नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, अमेरिकी शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक बात की नई जानकारी शामिल किया है कि कैसे बड़े प्रोटीन अणु लगातार उपयोगी आकृतियों में मुड़ जाती है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की नई तकनीक का उपयोग करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज के हुई शुंग शुंग और उनके सहयोगियों ने दिखाया है कि यह प्रक्रिया संभवतः प्रत्येक जैव अणु के कई अलग अलग भागों की समन्वित रूप से मुड़ने के माध्यम से होती है। अरे उनके परिणाम फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित हुआ। दर्शक, प्रोटीन बड़े जटिल जैव अणुओं का एक विशाल परिवार होता है जो सभी जीवित प्रणालियों के लिए आवश्यक है। अपनी अनफोल्डेड अवस्था में वो अक्सर एमिनो एसिड की लंबी अव्यवस्थित श्रृंखलाओं के रूप में मौजूद होता है, लेकिन ये जल्दी विशेष 3D आकृतियों में फोल्ड हो जाते हैं जो उनके जैविक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। दर्शक, ये फोल्डिंग प्रक्रिया न केवल अत्यंत तीव्र गति से अक्सर मिलीसेकंड के अंश में होती है, बल्कि ये उल्लेखनीय रूप से विश्वसनीय भी होता है। यद्यपि प्रत्येक एमिनो एसिड श्रृंखला असंख्य संभावित संरचनाएं अपना सकती है, जिनमें से अधिकांश कार्यमत तक प्रोटीन नहीं बन पाएगी। फिर भी प्रोटीन लगभग हमेशा एक ही कार्यमत तक संरचना में फोल्ड होते रहता है। इससे अंत में ये पता चलता है कि अंतिम आकार काफ़ी हद तक एमिनो एसिड अनुक्रम में ही निहित हो जाता है। शोधकर्ताओं का सामने आज कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिल पाया जा रहा है कि ये अनुक्रम सभी संभावित संरचनाओं को पूर्णत परीक्षण किए बिना अणु को सही संरचना की ओर तेजी से और विश्वसनीय रूप से कैसे निर्देशित करता रहता है। दर्शक, इसे प्रोटीन फोल्डिंग समस्या के नाम से भी जाना जाता है और ये जीव भौतिकी में केंद्रीय चुनौतियों में से एक बनी हुई है। इस प्रक्रिया पर नए रोशनी डालने के लिए चुंग की टीम ने प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक संशोधित रूप विकसित किया, जिसमें प्रोटीन के नमूनों को कार्बोनिक रंगों से चिन्हित किया जाता है। और इस तकनीक के पारंपरिक संस्करण में रंगों को उन तरंग दैर्घ्यों पर प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है जिन्हें फ्लोरोफोर नामक विशिष्ट आणविक समूह अवशोषित करते रहता है। और वो अवशोषित प्रकाश से भिन्न तरंग दैर्घ्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित फोटोनों को मापकर शोधकर्ता हाई अणुओं की स्थिति निर्धारित कर सकता है और इस प्रकार नैनोस्केल सटीकता के साथ प्रोटीन की संरचना का मानचित्रण कर सकता है। हालांकि प्रोटीन की तय बनने की प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि यदि तय बनने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रतिदीप्ति संकेत इतना कमजोर हो कि स्पष्ट माप प्राप्त न हो सके तो ये विधि अविश्वसनीय हो जाती है। इस सीमा को दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्रोटीन अणुओं को एक ऐसे विलपन में तैयार किया जहां वो लगातार मुड़ी हुई और बिना मुड़ी हुई अवस्थाओं का बीच बदलते रहते थे। उन्हें डाई अणुओं से चिन्हित करने के बाद टीम ने विलयन को एक नैनोफोटोनिक वेब गाइड संरचना से गुजारा। इस संरचना ने फ्लोरोफोरस द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया, जिसके वो प्रति माइक्रोसेकंड कहीं अधिक फोटोन उत्सर्जित करने लगे। परिणाम स्वरूप शोधकर्ता अत्यंत तीव्र गति से होने वाली ये तय प्रक्रिया को दौरान भी अणुओं से विस्तृत संकेत रिकॉर्ड कर सके। बेड का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।